नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज ये वीडियो होने वाला है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बारे में। यानी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होता क्या है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं, और क्या प्रोविज़न है, क्या एक्ट है और क्या रूल है। इसको लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेक श्योर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ कंप्लीट अच्छी तरह समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि जो एक्सपोर्ट है जीएसटी के अंडर में वो जीरो रेटेड मॉडल पे काम करता है, यानी कि जीरो रेटेड है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होता है, एक तो होता है आपका जो नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है, एज एक्सपोर्टर आप एक्सपोर्ट करते हैं, और एक होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होता क्या है, आप मैन्युफैक्चरर है किसी आइटम का और एक एक्सपोर्टर है जो कि आपसे माल प्रोक्योर करता है और वो किसी थर्ड पार्टी यानी कि फॉरेन बायर है उसको सप्लाई करता है। तो ये होता है थर्ड पार्टी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई फॉरेन बायर है, वो उसको कुछ मटेरियल परचेज करना है इंडिया से, तो इंडिया का किसी मैन्युफैक्चरर को वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेगा और उसको ऑर्डर रहेगा, एग्रीमेंट होने के बाद ये ऑर्डर इसको इशू करेगा। अब ये मैन्युफैक्चर क्या है, ये जो एक्सपोर्टर है ये तो मैन्युफैक्चरर है नहीं, इसके पास मान लीजिए वो माल है नहीं, ये एक्सपोर्टर है। अब ये क्या है, जो भी इसका रिक्वायरमेंट है मटेरियल का वो जो है प्रोक्योर करेगा किसी थर्ड पार्टी से, यानी कि किसी मैन्युफैक्चरर से। अब ये क्या करेगा, एक मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेगा भाई कि आप मेरे को मटेरियल दो। अब ये मैन्युफैक्चर वो चीज़ बनाता है। अब मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके वो सीधा जो है एक्सपोर्टर को भेजेगा और एक्सपोर्टर उसको फाइनली एक्सपोर्ट करेगा आउट ऑफ द कंट्री, जो फॉरेन बायर है उसको। तो ये होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, क्योंकि ये तीसरा पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, इसलिए थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होता है। और जो नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है कि आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप खुद जो है वो मैन्युफैक्चर करके आप खुद जो है एक थर्ड पार्टी के थ्रू ना होकर डायरेक्ट फॉरेन बायर को माल भेज देते हैं, तो वो नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है। तो ये वीडियो आज का जो होने वाला है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के बारे में है। तो थर्ड पार्टी आपको क्लियर हो गया। तो अब इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया मतलब कि कुछ पॉइंट है जो कि आपके पास मैंडेट होना चाहिए। आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एकदम मैंडेटरी है। बोथ सप्लायर जो है वो और एक्सपोर्टर है, दोनों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आईईसी सर्टिफिकेट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फंडामेंटल लाइसेंस है ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसके बाद आपका जो प्रिस्ट एंड कंप्लेंस रिकॉर्ड है, यानी कि आपका जो रिटर्न वगैरह का जो कंप्लायंस का रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए 6 मंथ का। और आपका जो है वैलिड लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए टर्म अमंग ऑल द 3 पार्टीज। अब थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में पेपर वर्क्स का एक बार सिनेरियो देख लेते हैं। बोथ पार्टी का जीएसटी का वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आईईसी कोड होना चाहिए, डीजीएफटी का एक्सपोर्टर के पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आपका कंसेशनल इनवॉइस होता है, जो सप्लायर होता है ना, वो आपका जो फॉर्मल टैक्स इनवॉइस की जगह पे फॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करता है, लेकिन उस पर कंसेशनल रेट से इशू करता है। जीएसटी के अंदर आपका 0.1% का अभी जीएसटी आपको लगाकर एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इंटरेस्टेड करते हैं तो 0.05 सी जीएसटी करके 0.1% ही होता है। यानी आई जीएसटी अगर लगता है तो 0.1% और सी जीएसटी ए जीएसटी जो लगता है दोनों मिलाकर 0.1%, यानी कि 0.05 करके सी जीएसटी जी लगता है। तो ये कंसेशनल टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो टू एक्सपोर्टर। अब थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में मोस्ट क्रूशियल चीज़ है वो होता है 90 डेज का ये खेला। अब 90 डेज का क्या मैटर है, देखिए जब वो फाइनल एक्सपोर्टर के पास मटेरियल आ जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, तो वो जो है फाइनल एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कस्टमर को, और जो भी उसका टैक्स इनवॉइस वगैरह होता है उसके साथ शिपिंग बिल इशू करके देता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी वाला में क्या होता है कि शिपिंग बिल के अंदर में आपका जो ओरिजिनल सप्लायर है यानी कि मैन्युफैक्चरर है उसका जीएसटी नंबर प्लस जो एक्सपोर्टर है उसका जीएसटी नंबर दोनों का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये 90 डेज का यहाँ पे जो खेला है, जो मटेरियल इशू जो आ रहा है मैन्युफैक्चरर के द्वारा आपका एज ए एक्सपोर्टर, अगर एक्सपोर्टर जो है मैन्युफैक्चरर से जो माल उसके पास आ रहा है उसको 90 डेज के अंदर में एक्सपोर्ट कर देना होगा, अदरवाइज उसको दिक्कत हो जाता है, लीगल इशू आ जाएगी। तो 90 डेज के अंदर में अंदर उसको जो है मटेरियल 90 डेज कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस,
सप्लायर का ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जो है उससे लेकर 90 डेज के अंदर अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देना होगा फॉरेन कस्टमर को। अब चूंकि जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कंसेशनल रेट पे किया, मान लीजिए 18% का उसका जीएसटी का रेट था ओरिजिनल, लेकिन वो 0.1% का लगाया, बाकी जो बैलेंस है ये कंसेशनल रेट पे किया, बाकी बैलेंस के लिए क्या है उसको जो है डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, तब जाके वो अलाउड होगा, अदरवाइज उसको जो है मैन्युफैक्चरर को है बाकी टैक्स भी देना पड़ सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपोर्टर है वो अपने शिपिंग बिल में जीएसटी का नंबर, यानी कि एक्सपोर्ट सप्लायर का नंबर जरूर दे, एक्सपोर्टर तो अपना देगा ही देगा, सप्लायर जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर उसका जीएसटी नंबर, उसका रेफरेंस जरूर देगा। अब इसका कॉपी जो है ना पूरा सेट का, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करेगा पूरा एक्सपोर्ट का सेट को ना, एक सेट को जो जुडिक्शन ऑफिसर होता है उसके पास जमा देना होगा, प्लस आपका जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसके पास भी ये कॉपी होना चाहिए शिपिंग बिल का, तभी जाकर वो प्रूफ कर पाएगा कि भैया ये मेरा कंसेशनल रेट का बिल है। अब जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी जो नॉर्मल एक्सपोर्ट में वो भी जीरो रेटेड एक्सपोर्ट होता है जीएसटी में। तो अगर आप थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्टर है वो भाई दो तरह से आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में वो करना पड़ेगा, या फिर कोई बॉन्ड के अगेंस्ट में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, तभी जाकर वो जीरो रेटेड कंसेप्ट में आएगा। तो ये एक्सपोर्ट करते समय जरूरत होता है। जीएसटी रेट जैसे मैंने बता ही दिया, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो 0.1% आईजीएसटी लगेगा, अगर आप इंटर स्टेट करते हैं तो 0.5 दोनों मिलाकर 0.1% का जीएसटी लगेगा। तो एट द एंड मतलब 0.1% करके लगेगा जीएसटी का रेट, कंसेशनल रेट करते हैं। बाकी जो बैलेंस है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन एज ए मैन्युफैक्चरर और प्राइमरी सप्लायर आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एसेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टैक्स इनवॉइस होता है, सप्लायर जो एक्सपोर्टर टैक्स इनवॉइस इशू करता है, सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्ट इनवॉइस जो होता है, एक्सपोर्टर जो है वो फॉरेन बायर को इशू करता है। प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि ईजीएम फाइल हो जाना प्रॉपर तरीके से। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो होता है उसके अगेंस्ट में फाइल होना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी पूरा प्रोसेस जिससे मैंने बताया कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो बायर है फॉरेन का वो भैया ऑर्डर दिया भाई एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर मान लिया सप्लायर से और इसे एक्सपोर्ट किया, टैक्स इनवॉइस इशू हुआ। टैक्स इनवॉइस कौन इशू किया? मैन्युफैक्चरर टैक्स इनवॉइस। अब उसके बाद जो एक्सपोर्टर है वो शिपिंग बिल के थ्रू, एक्सपोर्ट इनवॉइस के थ्रू माल को 90 डेज के अंदर में उसको भेजना पड़ेगा, एलयूटी या फिर किसी बॉन्ड के अगेंस्ट। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्या है और किस तरह से एक्सपोर्ट होता है, इसमें क्या प्रोविज़न है। इसको लेकर कोई आपके पास सवाल है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। थैंक यू।